हाय पेरेंट्स, मैं अनुज ऑटिज़म सक्सेस विद स्वयं चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पेरेंट्स, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी और मैंने अपने पोस्ट में डाला भी था कि आपको विज़न बोर्ड बनाने में इंटरेस्ट है। तो बहुत से पेरेंट्स ने हाँ में आंसर किया था, तो वही वीडियो लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो मैंने मेरे स्वयं के लिए किस तरह का विज़न बोर्ड बनाया है और उसमें मैंने कैसे अचीव पाया है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हमें अपने ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में अगर विज़न बोर्ड बनाना है, तो ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसे ही मैंने मेरे स्वयं के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये पहले सबसे पॉइंट मैंने डिसाइड किए कि मुझे उसके कौन से पॉइंट में अचीवमेंट चाहिए या उसे क्या चाहिए आगे भविष्य में। तो ये पहले मेरे टारगेट थे और उसी टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने मेरा विज़न बोर्ड बनाया है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पहले पॉइंट रखा था मैंने पर्सनल इंटरेस्ट का, उसका सेकंड रखा था रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए। थर्ड रखा था गोल्स एंड अचीवमेंट। फोर्थ था सोशल स्किल। फिफ्थ था वो इंडिपेंडेंस हो जाए, अपने लाइफ की चीज़ें डेली रूटीन की उसे इंडिपेंडेंसली आ जाए। तो ये मेरा पांचवा विज़न था। 6 नंबर का विज़न था कि फेवरेट प्लेस एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद 7 था पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। तो इन 7 पॉइंट पर मैंने मेरे स्वयं का विज़न बोर्ड बनाया है। मैं आपको दिखाऊंगी भी। इसके पहले भी मैंने विज़न बोर्ड शेयर किया था, तो उस समय मेरे उतने ही छोटे गोल थे क्योंकि स्वयं भी छोटा था। तो जैसे जैसे स्वयं बढ़ता गया वैसे वैसे मैंने उस विजन में कुछ चीज़ें ऐड की। जैसे मैं बताती हूँ ना कि जब मैं थेरेपी लेती हूँ तो उसी लेवल के हिसाब से हमें लेनी है कि बच्चा छोटा है तो पहले वही लेवल का सिखाना है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, वैसे वैसे हमें और हार्ड लेवल उसमें ऐड करनी है। तो उसी तरह मैंने विज़न मोड पे भी वैसे ही ऐड किया। तो इन पॉइंट को मैंने ध्यान में रखते हुए स्वयं का विज़न बोर्ड बनाया है। तो मैं आपके सामने हर एक पॉइंट के साथ मैंने कैसे विज़न बोर्ड बनाया है ये आपको बताती हूँ। और आप भी मेरी तरह अपने बच्चे का विज़न बोर्ड बना सकते हो या कुछ ऐड भी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो मैं एक एक पॉइंट पर बोलूँगी और दिखाऊंगी भी कि मैंने किस तरह का बनाया हुआ है और मुझे बहुत सारे एरियाज़ में सक्सेस भी मिली है। हमने वो गोल अचीव भी किए हैं। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि हमने वो सेलिब्रेट भी किया है। तो मेरा पहला पॉइंट था कि पर्सनल इंटरेस्ट। तो इसमें मैंने क्या किया कि स्वयं को जिस जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसके मैंने पिक्चर्स इमेजेस उस बोर्ड पर चिपकाए और ऐसा हेडिंग दिया कि पर्सनल इंटरेस्ट। और उसके नीचे लिखा 3 बार लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं खूब अच्छी पेंटिंग करता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं हर रोज़ मन लगाकर पढ़ाई करता है। तो ये मेरे स्वयं का पर्सनल इंटरेस्ट है कि उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है और उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। पूरे घर में उसने कलर किया है, आप देखते भी होंगे कुछ हमारे थेरेपी के वीडियोस हैं तो हर दीवार पर उसने पेंटिंग करके रखी है। लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि वो कुछ तो कर रहा है ना। तो इस तरह मैंने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में लिखा। अब मैं सेकंड के बारे में बताऊंगी कि रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने क्या किया। तो इसमें मैंने उसका जो डेली रूटीन है उसके मैंने पिक्चर्स बोर्ड पर चिपकाए। जैसे कि ब्रश करना, खाना खाना, नहाना, होमवर्क करना, एक्टिविटी करना, खेल खेलना, इन सभी पॉइंट के पिक्चर्स मैंने रूटीन एंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में चिपकाए और उसके नीचे लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं रोज ब्रश करता है, स्वयं रोज नहाता है, होमवर्क करता है, मम्मी की बात सुनता है, टीचर के साथ एक्टिविटी करता है,
शाम को बच्चों के साथ खेलता है, पापा के साथ गार्डन में जाता है। बहुत बहुत थैंक यू कि स्वयं को ये सब चीज़ें आती है। तो इस तरह मैंने सेकेंड पॉइंट में अपने विज़न बोर्ड में मैंने ये लिखा। थर्ड पॉइंट है गोल्स एंड अचीवमेंट्स। इसमें मैंने स्वयं के छोटे बड़े गोल्स को विज़न बोर्ड में शामिल किया और उनके पिक्चर्स वहाँ पे मैंने चिपकाए कि जैसे पढ़ाई कर रहा है, टीचर की बातें सुन रहा है, पापा का हाथ पकड़ के ही चलना है, क्लास में सिटिंग करता है, भागता नहीं, सबके साथ बोलता है, बात करता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस करता है, फिर उसे प्राइज़ मिला है, स्कूल के लिए रेडी होना, इतने सारे गोल्स मैंने चिपकाए हैं। और यहाँ इस पॉइंट पर हमारे बहुत सारे गोल अचीव भी हुए हैं और वो हमने स्वयं के साथ सेलिब्रेट भी किए हैं। तो इस तरह मैंने पिक्चर्स चिपकाए और उसके नीचे लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं टीचर और मम्मी की बात सुनता है, रोज़ पढ़ाई करता है, क्लास में बैठता है, बच्चों से बोलता है, बच्चों के साथ खेलता है, स्टेज पर परफॉर्मेंस करता है, डांस करता है, रोज़ स्कूल जाता है, रेडी भी स्कूल के लिए फटाक से तैयार होता है और फिर सब अच्छा किया इसलिए स्वयं को प्राइज़ भी मिला है, वो विनर हुआ है। तो इस तरह मैंने इस एरिया में उस पिक्चर्स के नीचे पेरेंट्स मैंने ये लिखा। चौथा पॉइंट लिया था मैंने सोशल स्किल्स। तो इसमें मैंने स्वयं पार्क में खेलता है, फैमिली टाइम स्पेंड करता है, प्रोग्राम अटेंड करता है, ऐसे पिक्चर चिपकाए हैं और उनके नीचे लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं रोज़ पार्क में सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलता है, मम्मी पापा के साथ घूमने जाता है, अच्छे से प्रोग्राम अटेंड करता है, एक जगह बैठा रहता है और बहुत अच्छे से सभी बातें सुनता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह मैंने सोशल स्किल्स के बारे में, स्वयं के बारे में अपने विज़न लिखे। फिर फिफ्थ नंबर का है इंडिपेंडेंस। इसमें मैंने खुद को आत्मनिर्भर करने वाले पिक्चर्स चिपकाए, जैसे खुद से कपड़े पहनना, खाना खाना, ब्रश करना, शूज पहनना और उसके नीचे से वैसे मैंने लिखा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं खुद से कपड़े पहनता है, खाना खाता है, खुद से ब्रश करता है, शूज पहनता है, सब खुद से करता है, अपने मन की बातें खुद से बताता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस तरह मैंने उसके इंडिपेंडेंस के बारे में लिखा कि मेरा स्वयं आत्मनिर्भर बन चुका है। उसके बाद का पॉइंट है मेरा 6 नंबर का फेवरेट प्लेसेस एंड एक्टिविटीज़। तो इसमें मैंने गांव के पिक्चर्स, जैसे कि ट्रेन का पिक्चर है, बस का पिक्चर है, ऑटो का पिक्चर्स है, प्लांट को पानी देना है, ऐसे पिक्चर चिपकाए हैं और उसके नीचे लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्वयं मामा मौसी के गांव जाता है, स्वयं ट्रेन और बस ऑटो से अच्छे से बैठकर जाता है, स्वयं प्लांट को रोज़ पानी देता है। तो इस तरह मैंने वो स्वयं के जो फेवरेट प्लेस है और जो स्वयं की फेवरेट एक्टिविटीज़ है वो उसने अचीव की है। इस तरह मैंने इस सेक्शन में उसके बारे में लिखा कि ये सब कुछ स्वयं करता है। तो पेरेंट्स, इस तरह मैंने मेरे स्वयं के इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखकर अपने ऑटिस्टिक बच्चे के लिए विज़न बोर्ड बनाया है। तो आप भी अपने बच्चे के पॉइंट के ऊपर एक प्रभावी और प्रेरणादायी विजन बोर्ड बना सकते हैं और ये विजन बोर्ड अपने कमरे में दीवार पर चिपकाना है और डेली अपने बच्चे को दिखाना है और रोज़ पढ़ना है और लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे 3 बार बोलना है। कहना है कि ये सब कुछ मेरे बेटे को आता है
और एक बात कहूँगी कि जिस बोर्ड पर आप ये लिखेंगे तो सबसे ऊपर आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। जैसे मैंने लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं स्वयं के प्रगति के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। तो पेरेंट्स, मेरा विज़न बोर्ड मेरे स्वयं के लिए मैंने कैसे बनाया ये एक्सप्लेन किया है। और अभी मैं आपको वो विज़न बोर्ड दिखाऊंगी भी, आप भी देखो कि किस तरह मैंने उसका हेडिंग लिखा है, उसके नीचे स्वयं की जर्नी कैसी लिखी है, कैसे मैंने सेक्शन किए हैं, कैसे पिक्चर्स लगाए हैं और वो मैंने दीवार पे चिपकाया है। और जब भी हम थेरेपी लेते हैं तब मैं स्वयं को वो सब कुछ दिखाती हूँ कि देखो स्वयं को ये सब कुछ आता है, स्वयं बहुत ही गुड बॉय बना है, सब अच्छा हो रहा है। तो ये सब कुछ मैं उसको दिखाती हूँ कि देखो ये ऐसे तुम करोगे तो ऐसे प्राइज़ मिलेगा, ऐसे स्वयं स्टेज पे बात करेगा। तो इस तरह मैं उसे वो रोज़ दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा विज़न बोर्ड। आप ज़रूर से देखिए, आपको लगता है तो आप बना भी सकते हैं। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप भी बनाओ, लेकिन मेरे ये गोल्स थे और वो मुझे पाना था, वो सफलता मुझे मिलवा के देनी थी मेरे बेटे को। इसलिए मैंने ये मेरे टारगेट अपने आँखों के सामने रखे और उसी तरह मैंने उसके ऊपर काम भी किया है। तो पेरेंट्स, अभी आपने मेरा विज़न बोर्ड देखा है, आपको समझने में आसानी हुई होगी कि मैंने किस तरह विज़न बोर्ड बनाया है और किस तरह मैंने लिखा है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स तो बहुत ज़रूरी है, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के कि मेरी तरफ से आपको हेल्प हो रही है। और बहुत ब्लेसिंग्स मेरी आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है कि आपके बच्चे भी मेरे स्वयं की तरह आगे जाए, सफलता पाए। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपको कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से मुझे पूछ सकते हो। मुझे अगर उसके बारे में पता है, मैंने उसके ऊपर काम किया है, तो मैं ज़रूर से आपके साथ उस पर मेरे आंसर शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही कि और कोई भी सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके सुझाव का इंतज़ार करूँगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू सो मच।